पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले में मौजूद एक शाहपुर इलाका है बिहार में। भरत भूषण तिवारी नाम के व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया गया है। वह इसलिए कि वह बंदूक रखा था और सोशल मीडिया पर लाइव आकर सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसके बारे में आवाज उठाता था। भरत पिछले 1.5 साल से बाढ़ के कारण हुए कटाव का भी मुद्दा काफी उठा रहा था और सरकार के द्वारा कुछ न किए जाने पर बहुत ही ज्यादा दुखी था। भरत भूषण को पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने के बाद भी इनकाउंटर कर दिया गया। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा? साला मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है, समझा? तो साला जो इंसान इस देश में और दुनिया के खतरनाक लोगों से नहीं डरता है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो सबसे दुनिया में साला तुम सब क्या रहे, तुम सब वो चोर चमेला से तो ये हो ही जाएगा। यहाँ पर 2 साइड है, एक पुलिस की साइड है और दूसरा उस गांव वाले का साइड है जिस गांव में वह रहता था। पुलिस का कहना है कि वह अक्सर सरकारी कामों में बाधा डालता था, पुलिस को परेशान करता था और पुलिस को पिस्तौल भी दिखाता था और वह दिमाग से भी मानसिक बीमारी से ग्रसित। और गाँव वालों का कहना यह है कि यह इनकाउंटर गलत है और बहुत सारे लोग अभी ये बोलेंगे कि इसमें हमारा क्या लेना देना है, किसी का भी इनकाउंटर हो जाए क्या दिक्कत है। बंदूक रखा था, समाज सुधारने चला था, बड़े आए समाज सेवक, समाज से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस ने गोली मार दी। ऐसा मत समझिए कि उसी को गोली लगी है, ये हमारे सोसाइटी को गोली लगी है, ये हमारे सोसाइटी का इनकाउंटर हुआ। अब आप ये समझ के देखिए कि आज उसका इनकाउंटर हुआ, कल कोई और ऐसे बोलेगा उसको भी मार देगी पुलिस, तो पुलिस का ये चलता रहेगा। अभी बिहार में नए मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले हमारे पलटू चाचा बोले तो नीतीश कुमार, भले ही पलटू थे और उन्होंने बिहार में लालटेन को बुझा करके, लालटेन जब बुझा बिहार में, उसके बाद ही बिहार में बिजली आना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो लालटेन जब तक जल रहा था बिहार में तब तक बिजली नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तो इनकाउंटर पे इनकाउंटर कर रहे हैं, गुंडा मवाली सबका इनकाउंटर हो रहा है। तो अब सबको योगी आदित्यनाथ ही बनना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहा है वैसे बिहार में भी होगा, तो बिहार शांत हो जाएगा, बिहार में निवेश होंगे, बाहर की कंपनियां आएगी, फैक्ट्री लगेगी, पटना के अलावा एयरपोर्ट बनेगा, स्टेडियम में मैच होगा, टूरिस्ट आएंगे, बिहार अमीर बनेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप इनकाउंटर करेंगे कोई नहीं आएगा। जिसको आपने मारा है वो एक नॉर्मल इंसान था। बहुत सारे ऐसे गुंडा मवाली हैं जो बाहर घूम रहे हैं, इतने सारे कांड बिहार में होते रहते हैं जिसका कोई खोज खबर होता ही नहीं है। तो कहाँ योगी आदित्यनाथ और कहाँ बिहार के मुख्यमंत्री। आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि योगी जी का जो तौर तरीका है अपराधियों को लेकर के वह सबके साथ एक समान है। अगर कोई किसी लड़की का दुपट्टा खींचने वाला हो या कोई लड़की को परेशान करने वाला हो, चाहे लड़की किसी भी कास्टिज्म का हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा को, या भूमाफिया हो या कोई लीडर हो, मतलब किसी भी टाइप का अपराधी हो, योगी जी का एक ही फंडा है, घर गिरेगा, पैर में गोली लगेगी तो ठीक, नहीं तो फुल इनकाउंटर। अगर कोई बचा लिया तुम्हें इनकाउंटर से, तुम्हारी कार पलट दी जाएगी। क्या कर लोगे? गुंडा थे, मारे गए, बात खत्म। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी वह इतना बड़ा गुंडा नहीं था जितना बड़ा गुंडा बिहार में अभी घूम रहे हैं। बिहार में ऐसे ऐसे लौंडे घूम रहे हैं जो 4-4, 5-5 मर्डर करके गाँव में आराम से बुलेट से घूमते हैं। और अगर मोहल्ले में गांव में कहीं झगड़ा होता है तो खुलेआम कहते हैं कि हमने 4 मर्डर किया है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज्यादा बोलोगे तो छठा तुम ही होगे। पर भरत भूषण वह जो पिस्टल रखा था वो बाद में पिस्टल फेंक भी दिया था और सरेंडर करने को भी तैयार था, फिर भी गोली मार दी गई। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये भरत भूषण किसी का मर्डर भी किया होगा या किसी का रेप किया होगा, बस सिस्टम से प्रॉब्लम था उसको। सिस्टम में जो गलत हो रहा था, वो हमेशा बाढ़ के लिए आवाज उठाता था, उसके घर में पानी आ जाती थी, वो परेशान था। बिहार में दारू बंद है फिर भी ट्रक से दारू आते हैं और हर जगह अल्कोहल मिलते हैं। बंद सिर्फ नाम का है ताकि केंद्र सरकार को टैक्स न देना पड़े। पटना में तो ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं जिसका जिम्मेदार पुलिस है और कुछ नहीं होता, फाइलें बनती है, केस चलता है, फिर पहले जैसे केस को दबा दिया जाता है। बिहार में तुम बाइक वाले किस्सा तो सुने हो कि पुलिस बाइक वाले को गाली दे रहा था कि हेलमेट खोलना, और उसके बाद उसकी बहन की गाली दिया
उसको। उसके बाद ये वीडियो जब वायरल हो गया तो वो पुलिस वाला उस बंदे को फोन करके बोलता है कि भाई गलती हो गई, तो वीडियो नहीं हटाएगा रे। बाद में लोगों ने इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया उस बाइक वाले को कि तुम्हारे घर पे अटैक कर देगा, पुलिस उसको मार देगा। इसका मतलब जनता में खौफ है पुलिस का, भाई वो रक्षक है। बाद में वही बाइक वाला माफी भी मांगा सोशल मीडिया पे आकर के कि उसने गलती से पुलिस का वीडियो बना लिया था। दूसरा घटना यह है कि पटना के होटल में एक बाप के सामने उसकी बेटी को उठाने का प्रयास किया जा रहा था, होटल मालिक के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं होटल के कर्मचारियों के द्वारा। तो उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसकी बिल्डिंग नहीं गिरी, होटल तो अभी वहीं खड़ी है, बिल्डिंग नहीं गिराया गया है, उसको क्यों नहीं मारा गया है? उसको पुलिस क्यों नहीं हिरासत में ली है? वहां पे जाकर के इनकाउंटर करोगे तो तुम्हें प्रोटोकॉल से बचना होगा ना। पुलिस जी का क्या है कि आपको प्रोटोकॉल से बचना है। उस होटल को गिरवाइए जिसमें यह कांड हुआ था और एनकाउंटर भी करवाइए। एक और घटना हुआ था कि पटना गर्ल्स हॉस्टल की एक लड़की का मर्डर हो गया, अचानक वो मर गई। लोग बता रहे थे कि रेप हुआ फिर मर्डर हुआ, जिसमें मंत्री जी के बेटे का भी नाम उछाला गया था, पलटू चाचा के बेटे स्वास्थ्य मंत्री जी का। बट वो बाद में केस दब गया, चाचा जी के बेटे का नाम हट गया वहाँ। ऑफिसर सस्पेंड हो गया क्योंकि ऑफिसर ने मीडिया के सामने आकर के ये बात बोल दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का हाथ है। वह पटना गर्ल्स हॉस्टल अभी भी खड़ा है, बिल्डिंग डिमोलिश नहीं हुई है, तो बिल्डिंग डिमोलिश करवाइए, बिल्डिंग को नीचे गिराइए और उसका इनकाउंटर भी करवाइए जो इस केस में शामिल था, जो उस हॉस्टल का इंचार्ज है। एक और किस्सा हम बता रहे हैं आपको कि एक होटल में भाई बहन बैठे होते हैं खाने के लिए, तो पुलिस आकर पूछती है कि तुम दोनों कौन हो? तो लड़का लड़की बोलते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। तो पुलिस को शक हो जाता है कि ये दोनों भाई बहन हो ही नहीं सकते। अच्छा, मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी इंसान जो 18 साल का है, लड़का लड़की बैठा, उसको भी टॉर्चर करने चली जाती है। अब तुम सोचो, मान के चलो कि वो लड़का लड़की बैठा था, बाद में आधार कार्ड वगैरह दिखाया, फैमिली फोटो दिखाया, गार्जियन से बात करवाया, तो पुलिस उसको छोड़ दी। अब तुम ये सोच को देखो कि जो इंसान भाई बहन नहीं होता उसके साथ ये पुलिस क्या व्यवहार करती। आधार कार्ड दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ड्रामा होता, बाद में मुआवजा भी देना पड़ता उस बंदे को, इतना पापड़ बेलना पड़ता अगर वो दोनों भाई बहन नहीं होते तो। ये किस तरीके का मेंटालिटी है? बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से छवि बनाना चाहते हैं, इसके लिए पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पुअर पीपल का मसीहा बनना पड़ेगा, गरीब जनता का जो जमीन हथिया लिए हैं भूमाफिया, उसको दिलवाना पड़ेगा आपको। अगर आपको योगी आदित्यनाथ जैसे बनना है तो गुंडा का इनकाउंटर करना पड़ेगा, न कि नॉर्मल इंसान का इनकाउंटर करना पड़ेगा। या फिर जो पुलिस ऑफिसर को गोली मार दे, या पुलिस ऑफिसर पर जो गोली चलाता है या धमकाता है या मारने की कोशिश करता है या जेल नहीं जाता है या जेल नहीं जाने की कोशिश, तो उसका इनकाउंटर कीजिए ना। बिहार में तुम अगर पुलिस को फोन किए और बोले कि सर यहाँ पे गोली चल रहा है, जल्दी आइए, मामला कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या वो आएगी? मैं पूछता हूँ, किसको जान प्यारी नहीं है? तो बिहार के जितने भी पुलिस ऑफिसर है, पहले रिवीजन कीजिए, चीजों को समझिए। बिहार पूरे इंडिया में बदनाम है बिकॉज ऑफ हमारा रिप्रेजेंटेटिव खराब है। चलिए मान लेते हैं कि भरत जो था वो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खुद को क्रांतिकारी बताता था और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा था। तो पुलिस की खुफिया टीम और सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग सेल है, जब वो क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहा था तो उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? पुलिस भरत से कितनी बार बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए उसके घर पे भी गई, जहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद थी, फिर भी वो बात नहीं सुनता है क्योंकि उसको सिस्टम से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था। हमेशा पुलिस को बंदूक दिखा करके बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, भाग यहाँ से। हमको बंदूक दिखाता है, जिसको दिखाना चाहिए उसको दिखाते नहीं हो। 15 तारीख सोमवार को सुबह 9 बजे शाहपुर जो पुलिस की टीम थी वो भरत के घर पे पहुंचती है। भरत को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, पर भरत घर पे नहीं रहता है उस टाइम पे। तो फिर से 15 तारीख को ही पुलिस 12 बजे भरत के घर पे पहुंचती है और उसके ऊपर थाना चलने का दबाव बनाया जाता है। फिर भी वो थाना नहीं जाता है, पुलिस को बंदूक दिखाता है। फिर 16 तारीख मंगलवार की सुबह 8 बजे पुलिस तीसरी बार भरत के घर पहुंचती है। तो भरत हाथ में हथियार लेकर पुलिस को धमकी देना शुरू कर देता है और थाना अध्यक्ष वहाँ पर चुपचाप बैठे रहते हैं। उसी दिन रात के करीब 12 बजे पुलिस ने घर की घेराबंदी कर लेते हैं, लेकिन पुलिस वापस लौट जाती है, कुछ हाथ नहीं आता है। 17 तारीख की सुबह 6 बजे पुलिस बिहार एटीएस और भोजपुर जिला पुलिस चौकी बार बार भरत के घर पहुंचती है। तो भरत क्या करता है, छत पे चढ़ जाता है और पुलिस के सामने 2 राउंड फायरिंग कर देता है। सुबह 8:30 पर जो भरत है बिलौटी के टांग पर पहुंचकर पुलिस की गाड़ियों को देख करके वीडियो बनाता है। सुबह 8:40 पर पुलिस के सामने हाथ में हथियार लेकर पुलिस से बातचीत करता है। उसकी जो भी मांग होती है उस टाइम पे वो पुलिस को बताता है। फिर पिस्टन जो होता है वो पुलिस के सामने फेंक देता है और बोलता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं पिस्टन फेंक दे रहा हूँ। पिस्टन जब फेंक देता है तब पुलिस 2 गोली चलाती है, उसके पैर में गोली लग जाते हैं, उसे रेफरल अस्पताल पहुँचाया जाता है। ऑन ड्यूटी विकास कुमार उसे आरा रेफर कर देते हैं। फिर आरा से पटना जाता है और पटना में उसकी मौत हो जाती है। लापरवाही यहाँ पे ये हुई कि फेसबुक लाइव की वीडियो में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक जो भरत है उसके दोनों घुटने और जांघों में बेहद करीब से 4 गोलियां मारी गई। एसटीएफ गई थी पकड़ने उसको, तो जिंदा पकड़ सकती थी क्योंकि एसटीएफ प्रोफेशनल है, ट्रेंड फोर्स है, उसका काम है लोगों को जिंदा पकड़ना, न कि उसे गोली दागना जिससे उसकी जान ही चली जाए। पुलिस ने सम्राट चौधरी जी को गलत जानकारी दी।
मेंटल प्रॉब्लम बता दिया उस बंदे को, भरत को, और बाद में गोली मार दिया। ये सरासर फेक एनकाउंटर है। सम्राट चौधरी बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि कल मैंने एक वीडियो देखा, मैं सुबह से चिंता में था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, वो मानसिक रोगी है और अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को पटना में जब ये बातें बोल रहे थे, उससे ठीक पहले भोजपुर के शाहपुर में 30 साल के भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। सीएम तो ये बोल रहे थे कि उन्होंने वीडियो देखा है, जब उसको इनकी जानकारी मिली तो उसे बताया गया कि भरत को पकड़ लिया गया है। सीएम को बताया गया कि वो मानसिक रोगी है, इसका जिक्र खुद सीएम कर रहे हैं। वो भी बता रहे थे कि भारत में भरत को मेंटल हेल्थ का इलाज के लिए एडमिट करवाया गया है। हालांकि हकीकत कुछ और ही था। सीएम के दावे उलट गए। भोजपुर और एसटीएफ की टीम ने भरत को सरेंडर करने के लिए कहा, वो भरत ने सरेंडर भी कर दिया, उसके बावजूद भी गोली मार दी गई। अब मैं कहता हूँ कि इससे बिहार डेवलप होगा? कभी डेवलप नहीं होगा बिहार इससे। बिहार गर्त में चला जाएगा, गर्त में, कभी डेवलप नहीं होगा। इतना परेशान कर दिए हैं, इतना परेशान कर दिए हैं जनता को, जनता एकदम क्षुब्ध हो गई। अब ऐसा हो गया है कि जिसके पास पैसा है उसकी ही पुलिस है, जिसके पास पैसा है उसका ही वकील है, जिसके पास पैसा है उसका ही जज है, जिसके पास नहीं है वो तो कुत्ता है। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब करके जाना, बता रहा हूँ।